सो हाय स्टूडेंट्स, आज एक और कैंडिडेट हमारा स्टूडेंट जिसकी जॉब लग गई है, ललित चौधरी, जो अभी बीटेक परस्यू कर रहे हैं, राइट? या अभी खत्म नहीं हुई है आपकी बीटेक? लास्ट ईयर। तो बीटेक लास्ट ईयर में पहले इंटर्नशिप कर रहे थे ऑटोमेशन फील्ड में, पर आप डिग्री मैकेनिकल की कर रहे या हो। हाँ, अब इनकी डिग्री खत्म होने वाली है, पर उससे पहले ही इनका स्टार्टिंग पैकेज 20,000 का एज ए कैड डिजाइनर लग गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Sir, my name is Lalit Chaudhary. I'm live in the sector 21, it's Faridabad. अच्छा, हिंदी में ही बात करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि मैंने अपने स्कूलिंग 10th एंड 12th विद्या निकेतन से की है, सीबीएसई बोर्ड। ओके। एंड अभी मैं करंटली बीटेक परस्यू कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा मैकेनिकल में? हाँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मेरा वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, मैंने पहले टूल रूम में एंड फिक्चर्स के ऊपर काम किया था 1 साल। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर काम किया, एसपीएम, पीएलसी। 1 साल कैसे काम किया? कॉलेज नहीं जाना होता था? सर मैंने बताया ना, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच एफिशिएंट। तो वो कैसे मैनेज करते थे? पेपर, एग्जाम्स, कॉलेज की क्लासेस, वो सब कैसे करते थे? नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स में एज मैंने जॉब लेटर दे दिया था उन्हें। ओके, ठीक है कि भाई आप काम पे फोकस करेंगे, बेसिकली स्किल्स पे फोकस करेंगे। वहाँ क्या करते थे टूल रूम में आप? लाइक सर, मेरे को मैनेजमेंट का था कि रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक एंड तक मेरे को सीधे बनवानी होती थी। कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे कोटेशन देनी है, एंड डिजाइन इंजीनियरिंग भी मैंने उसे स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, कौन सी कंपनी में था ये? सर मेरी एक वर्कशॉप थी हमारे पास में, दीपिका इंजीनियरिंग। ओके, उसके मैंने वहां से सीखने के लिए आपने किया, आउट ऑफ पैशन। या अच्छा, उसके बाद क्या किया? सर मैंने फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, जैसे कन्वेंशनल मशीन्स आगे बढ़ रही है एंड एआई आ रहा है, तो अपने को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। ओके, देन इसीलिए मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर काम किया। लाइक मेरे को पता था शेड क्लियर मुझे डिजाइन इंजीनियर बनना है, बट ऑटोमेशन कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए मेरे को पहले पीएलसी सीखनी पड़ी कि कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डल रही है, लूप डल रहा है इसके अंदर। इसके लिए मैंने पीएलसी सीखा, स्काडा, एचएमआई एंड थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आईओटी के ऊपर भी काम किया। अच्छा, और फिर उसके बाद डिजाइन का कैसे आपने डिसीजन लिया? देन मेरे को बेसिक्स क्लियर हो गई कि मशीन डिजाइन कैसे हो रही है, एसपीएम्स कैसे बन रहे हैं, फिक्सचर्स के ऊपर कैसे काम हो रहा है एंड डाई। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे डिजाइन प्रोसेस के ऊपर पूरा हाथ देते हैं। फिर मैंने सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किया आरवीएम कैट से। अच्छा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे? मैंने ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स सीखे हैं, बट एंड फ्यूचर मैं कैटियन एंड एक्स भी सीखूंगा। ओके, तो ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स में टाइम कितना लगा सीखने में? सर मेरे को ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स दोनों की बात करें तो 2 months लग गए थे। 2 महीने में ही हो गया? वैसे तो 3 लगते हैं, 3 months का होता है। 2 महीने में हो गया था। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको टफनेस कितनी है? बच्चों को लगता है भी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। हाउ टफ आर दीस सॉफ्टवेयर टू लर्न? इनका इंटरफेरेंस बहुत इजी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको टूल पिक करना है, जो कमांड देनी है आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि डिजाइन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कि आपको स्केच कैसे बनाना है एंड देन उसके बाद मॉडलिंग कैसे करनी है, असेंबली कैसे करनी है, ये चीजें क्लियर हो। देन उसके बाद आप सीधा इंटरफेरेंस से टूल्स उठाओ, कमांड्स उठाओ एंड बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इतना कोई इशू नहीं है इनका। ठीक है। एंड कितने इंटरव्यूज दिए? इंटरव्यू की बात करते हैं, कितने इंटरव्यूज दिए आपने? सर मैंने 2 इंटरव्यूज दिए। अच्छा, 2 दिए हैं बस अभी तक? और उसने में मेरा लास्ट में एक मेरा क्लियर हो चुका है। पहले वाला नहीं हुआ था? नहीं सर। उसमें क्या रीजन लग रहा है आपको? उन्होंने एनएक्स मांगा था, बट मेरे पास एनएक्स बेसिक्स क्लियर था मेरा। बट मैं इंटरव्यू के लिए गया, बट मैंने सैलरी पैकेज बताया, सो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, इस इंटरव्यू में क्या प्रोसेस था? इंटरव्यू में इसमें पहले इन कैंपस कंपनी आई थी, उन्होंने इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन पूछे। मैंने एक्सपीरियंस शो कर रहा था कि मैं पहले से ही वर्क कर रहा था। देन उन्होंने मेरे पे 2 क्वेश्चंस पूछे, फिट्स से रिलेटेड, टॉलरेंस से रिलेटेड। एंड जीडीएनटी तो पूछते हैं। हाँ। एंड देन मशीनिंग, आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज को उठा के पूछें कि इससे किस चीज से बनेगा। अभी जो हमारी जो आरवीएम कैड पे क्लासेस भी हो रही है इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स की, उसमें जीडीएनटी और इंस्ट्रूमेंटेशन कराया जाता है। आपने करी थी अटेंड? जो मैंने संडे को क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं ली तो उसको करो यार। तो संडे को आओ, संडे, ठीक है। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पूछा और बट उन्होंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा कि बॉटलिंग, अगर हम बॉटल की बात करते हैं, जो उसके अंदर फिगर्स बनी होती है, लाइक जो भी कर्व होता है उनका, वो आप किस चीज से मेजर करोगे? फिगर्स। हाँ, देन आई डोंट नो, बट मेरे को पता था कि सीएमएम से मैं सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। सीएमएम तो बहुत प्रिसाइज हो गया ना, सीएमएम तो हाई प्रिसीजन के लिए आ गया। सर फिर वर्नियर एंड कैलिपर स्कैन कर लेंगे, बोलो 3D स्कैन कर लेंगे। लाइक मैंने इंटरव्यू में ये जवाब दिया कि सीएमएम से एंड फिट्स एंड टॉलरेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीएमएम इज द रॉन्ग, बिकॉज़ सीएमएम तो होता है बहुत ज्यादा प्रिसाइज। बॉटल तो शेप है, शेप के लिए बेस्ट वे इज टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको स्कैन करा लो। एक बॉटल स्कैन कराने में कितने 5-6 हजार रुपए लगेंगे,
कंपनी को स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है, स्कैनिंग वाले बैठे हैं, स्कैन कराओ, मॉडल आ जाएगा, उसका छेड़ लो जितना उसको करना है। देन उसके बाद मेरे को शॉर्टलिस्ट हुआ एंड कंपनी में इन कंपनी बुलाया गया, देन मॉडल बनवाए, ड्राफ्टिंग बनवाए एंड बोला कि उस ड्राफ्टिंग में होल नंबर में देना है मेरे को, सब कुछ टॉलरेंस में डिफाइन करनी है चीजें। ओके, तो पूरा मतलब इंडस्ट्रियल ड्राइंग आपको दिखानी है, ये नहीं कि भाई टॉलरेंस का आगे कितना उसमें दिखाना है, वो ड्राफ्टिंग करवाई होगी ना पहले आपसे उसकी, कि अगर मैं डायरेक्ट आपको एज अ डिजाइनर देखूं एंड मैन्युफैक्चर प्रोसेस तक देनी है ड्राइंग, तो आप कैसे डिजाइन करके दोगे। ठीक है, शॉर्टलिस्ट हुआ फिर। ओके, और कितने घंटे, कुछ टाइम लिमिट दी थी इसमें, ये जो काम? नहीं, टाइम प्रोसेस का कोई नहीं था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। ठीक है, ओके, आगे क्या प्लान है आपके? लाइक सर उसके बाद मेरे को फिक्सचर्स के ऊपर जाना है एंड कैटियस के ऊपर मैं वर्क करूंगा एंड मैं रहना आपको डिजाइन फील्ड में ही है और कोर इंजीनियरिंग में रहना है, एमबीए वगैरह नहीं करनी है ये, मतलब ऐसा कुछ कि भाई आगे मार्केटिंग में जाना है या बिजनेस डेवलप, रहना आपको कोर इंजीनियरिंग में ही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आरवीएम कैट पे आपको ठीक पढ़ाया था, उसमें कोई नहीं मेरे को कोई इशू नहीं थी, मेरे फैकल्टी पीयूष सर से मुझे कोई इशू नहीं था। अच्छा, पीयूष तो इंडस्ट्री का ही है, उसने तो 3 साल काम भी किया इंडस्ट्री में, मुझे बहुत अच्छे से समझाया था हर चीज, लाइक मेरे को प्रॉपर टाइम देते थे वो, अलग से हम टाइम मांगे संडे को छोड़ के, लाइक संडे एक डाउट क्लास होती है बट उसके अलावा भी हम टाइम मांगे तो वो देते थे। देता है, हाँ ठीक है। और आपको अपना लैपटॉप है आपके पास कि यहाँ के डेस्कटॉप पे करते? अपने लैपटॉप से यूज करता था। ठीक है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। तो कांग्रेचुलेशंस अगेन, और अभी काम करो, 1 साल से पहले मत छोड़ना। रेज्यूमे पे एक वो आता है कि भाई पहली नौकरी 1 साल करो, देन यू सी वेयर योर करियर पाथ लीड्स यू टू। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।